परीक्षाओं का वक्त चल रहा है और अक्सर हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है अब दबाव आजकल उतना झेल नहीं पा रहे हैं, असफलता को वो सह नहीं पा रहे हैं और कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिंदगी खत्म करने जैसे कदम उठा लेते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं अभी हो रही हैं जो माता पिता को बहुत डराती हैं, चिंता में डालती हैं। तो वहां पर ये जो बच्चे हैं जो जल्दी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं या जल्दी निराश हो जाते हैं, वो क्या करें जो इन चीजों से डरे ना, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, एक असफलता से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, पर इसके लिए मैं 2-3 आपको तरीके बता सकती हूँ, सॉल्यूशंस है। फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी। हम क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कहते हैं? क्योंकि आध्यात्म आपको सिखाता है कि जो भी चल रहा है परमानेंट नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या सर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं, जब लाइफ में रह रहे हैं तो ये संसार मोह माया है। देखिए, जब वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता बातें हैं। यही आपको सिंपल बातों में सिखाया जाए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जिस बात के लिए आप रो रहे हैं, 10 साल बाद उस बात पे आप हंसेंगे। जब मेरे मैथ्स के पेपर आए थे प्री बोर्ड्स में, मेरे ऐसे मार्क्स आए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। और आज इतनी हंसी आती है कि क्या खत्म हो गई, कर लिया जो करना था, आगे बढ़ गई, जिंदगी अच्छे से निकल रही है, लाइफ अच्छे से चल रही है। और कई बार मैं ऐसे बच्चों को जाकर समझा रही हूँ जो सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन उस वक्त आपको जब लगता है ना यही सच है, यही सब कुछ है, तब आपको लगता है कि यही सब कुछ है और ये चला गया तो बचा क्या। बट स्पिरिचुअलिटी सिखाती है सच तो कुछ है ही नहीं सिवाय ईश्वर के, और वहीं घूम के वापस जाना है। तो ये नाटक चल रहा है, पिक्चर चल रही है, आप एक्टर्स हैं, आपको रोल दिए गए हैं, पर आप अपने रोल अच्छे से निभाइए ताकि ऊपर जो डायरेक्टर बैठा है, जब ऊपर जाओ तो आपसे कहे कि आपने काम अच्छा किया, उनकी पिक्चर अच्छी चली, आपकी पिक्चर सुपर हिट रही। पर ये याद रखिए, पिक्चर चल रही है, सच नहीं है। खत्म करके एक दिन वापस अपने घर जाना है, लेकिन काम ऐसे करना है कि जब घर जाओ और उससे मिलो तो आंख मिलाने लायक रहो। बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब अपनी मनमानी करिए आप। दूसरी समस्या ये भी है कि पेरेंट्स भी कई बार दबाव बनाते हैं। एग्जैक्टली, ये दूसरा ऑप्शन था उनको मेरा। लगता है कि दूसरे बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, हमारे बच्चे का नहीं आ रहा है, तो वो धीरे धीरे, अरे तुम्हारे ये नहीं आया, देखो तुम ये नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें एक जो तुलना जब होने लगती है तो वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान करती है और वो उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। मैं फिर से कहूंगी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेता है। आप किसी के साथ कंपेयर करके उसको उसके जैसा मत बनाइए। एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी मैंने कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है और इकोनॉमिक्स में खराब है, तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लगाने की बजाय मैथ्स में उसको और बेहतर ट्यूशन लगाइए। कि जिस चीज में वो बेहतर है, मेहनत वहां करिए। जहां खराब है वहां उसको परेशान मत करिए, क्योंकि वो खराब है वहां पे। मुझे पता था मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूं, आप कितने भी ट्यूशन लगा दो मैं अच्छी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी रुचि नहीं है वहां पर। तो मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी ये समझ गए थे कि इसकी रुचि वहां नहीं है, इसकी रुचि अध्यात्म में है। तो उन्होंने मुझे अध्यात्म की शिक्षा दी। मुझे बस इतना कहा, बेटा पास हो जाना, इतना काम करना कि पास हो जाना, और एक जनरल डिग्री आप हाथ में ले लो कि आप, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट लाइफ में रहते हो तो आर्टिस्ट लाइफ रिस्की है, तो एक आपके हाथ में बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, उतना कर लो। और वो भी हम आपसे कहेंगे पास होते होते, हमें नहीं चाहिए आपका आप टॉप करिए, आप 95% लाइए, क्योंकि उनको दिख रहा है वो दूसरी जगह मेहनत कर रही है और जो उसको मेहनत लग नहीं रही क्योंकि उसकी रुचि है वहां पर। तो आप देखिए आपका बच्चा ऐसा कौन सा काम कर रहा है जहां वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करता है, और कहाँ ऐसा है जहां आपको बार बार उसको बोलना पड़ रहा है कर लो कर लो कर लो कर लो। क्योंकि अगर बार बार बोलना पड़ रहा है तब मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस काम में, और आप कितना भी उसको काम करा लीजिए, वो डिग्री भी ले जाएगा तो जॉब में अच्छे से काम नहीं करेगा। डिग्री में कितने ही अच्छे मार्क्स हो, जॉब वाले ये कहेंगे यहाँ कैसा काम कर रहा है वो देखना है, डिग्री अपने घर पे रखो। तो अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी, मुझे पता है आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, पर कई बार आपके तरीके गलत हो जाते हैं। तो ये कंपैरिजन, आप एक जो कंपटीशन में हम बच्चों को डाल रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं कि इस कंपटीशन के चक्कर में वो गलत रास्ते अपना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको बार बार कह रहे हो आगे रहना है, फर्स्ट आना है, उसको देखो कितना आया,
स्कूल में तो चलिए वो चीटिंग वगैरह करके आगे रह लेगा, पर जिंदगी में आगे रहने के लिए चीटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं गलत रास्ते ही होते हैं। पर उसको सिखाया तो बचपन से यही गया ना, आगे रहना है, फर्स्ट आना है। तो इससे अच्छा ये सिखाइए बेटा, आगे रहना है, फर्स्ट आने का तो पता नहीं, खुश रहना है, अच्छा काम करना है, जिस काम को सोचकर तुम्हें रात को नींद अच्छी आए कि मेहनत बहुत करी और काम अच्छा किया, आप सुकून से सो सकते हैं। क्योंकि कितना भी कमा लीजिए, चोर अपनी परछाई से डरता है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी जो है उसकी बात आप तो वो हर वक्त डरता रहेगा। अगर वो गलत काम कर रहा है तो कितने ही महल खड़े हो जाए, कितनी गाड़ी आ जाए, घर के अंदर रो रहा होगा, क्योंकि उसको हर वक्त डर लगेगा कहीं कुछ हो ना जाए, सब कुछ छूट ना जाए। लेकिन जो सही तरीके से काम कर रहा है वो भले ही एक रोटी कम खाएगा पर सोएगा आराम से। इस बात का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को इस चीज की सीख दीजिए। बाकी वो कर लेंगे, आपने कर लिया वो भी कर लेंगे। कोई भी अपने जीवन में भूखा नहीं मरेगा। उतना काम तो वो करेगा कि वो खुद अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, तो वो कर लेगा। तो फोकस रखिए, बच्चा खुश रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।